चलें वाई पांडे आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, वाई पांडे बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। जी, बताइए। सर, वैसे मुझे यहाँ पे जातिवाद या ये सब डिफेंड करने नहीं आया हूँ, लेकिन ओके। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल रूप से थोड़ा सा उस पे सहमति नहीं है थोड़ी सी आपसे। बोलिए, बोलिए किस चीज़ पे नहीं सहमत हैं, वो बोल दीजिए। सर, जैसे आप बोलते हैं सर, नालंदा को जैसे ब्राह्मणों ने चलाया है, तो उसका कोई सबूत दिखा दीजिए अभी। क्या कहा आपने कि नालंदा को? ब्राह्मणों ने दिलवाया है, तो उसका कोई सबूत होगा ना, कोई लिखा होगा पर्टिकुलर। आप लॉजिक हाँ, लॉजिक उसके लगाते हैं, लेकिन उसके आप तिब्बत में नहीं, नहीं आप उसका लॉजिक देखें। हाँ, बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। एक होता है सर लॉजिक लगाना कि ये हो सकता था तो इसलिए जलवा दी। एक होता है ना, कोई हुँ, फॉरेनर आया है लिख के गया है, या फिर हुँ, कोई कुछ उस तरीके का एविडेंस, जैसे आप जिसको एविडेंस बोलते हैं कि भाई हुँ, बातें नहीं, एविडेंस होनी चाहिए, तो जिसमें मतलब हाँ पक्का चल जाए कि भाई मतलब कंफ्यूजन ना रहे, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी दुविधा की स्थिति में रहता हूँ, इसलिए मैं कहता ये कल आए थे, हूँ। तो कल पिछला जो स्ट्रीम हुआ था, उसमें विराट प्रोफ़ेसर नरेश व्यास विलास है ना? विलास खरादी आए थे। हाँ, उन्होंने कुछ उनका मैं तिब्बत के स्क्रिप्चर्स का सुन लीजिए, उन्होंने तिब्बत के स्क्रिप्चर्स का कुछ रेफ़रेंस दिया, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि कौन-कौन से ब्राह्मणों ने जलाया, कितने दिन तक वहाँ आगे अपना झोपड़ी-वोपड़ी क्या-क्या बना के रखा था और उस पर नज़र रखते थे और यज्ञ हवन करते थे। जो आग लगी थी, उसका आग भी ब्राह्मणों ने ही दिया था, क्योंकि जो आया था वो आग लेके हर जगह नहीं चल रहा था। दिया माचिस सलाई तो उस समय होती नहीं थी कि कहीं ले गए और आप ले जाके जला दिए, तो वो चीज़ नहीं था, तो उसकी आग भी इन्होंने अपने यज्ञ हवन से दिया था। तो इसका पूरा उन्होंने रेफ़रेंस दिया कि वहाँ की जो किताबें हैं, उससे ये चीज़ें आई हुई हैं। तो सर, बताइए। क्या उसके पास आपके पास वो रेफरेंस है जिससे लोगों को भी अब स्पष्ट हो जाए, कंफ्यूजन हो? हाँ, वो मैं आपको रेफ़रेंस भी दिखा दूँगा, क्योंकि वो बात उन्होंने रखी है। वो स्क्रिप्चर जो है क्योंकि सर मैं र, निकालता हूँ। र, वो स्क्रिप्चर हाँ सुन लीजिए दिखाइए। मेरी बात को। हाँ, वो स्क्रिप्चर जो है हम्म, मैं उनसे ले लूँगा और लेकर आपको दिखा दूँगा मैं। हम्म, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हाँ है। अगर इस तरह की जो भी बातें ठीक है। आई हैं, तो उसको शेयर करने में कोई हाँ, बहुत बड़ी बात वैसी चीज़ नहीं है। हाँ, बोलिए। क्योंकि सर उस पे दो तीन कहानियां होती है, ये यज्ञ वाला मैंने भी सुना है, और एक कहानी और सुनाया जाता है कि जो कौन बतिया खिलजी थे, कौन था, हाँ, तो उसको किसी ब्राह्मण ने कहा कि आप जाओ जला दो, उससे पर्सनल उसके पास गया। तो सर कहानियां है ना, तो अगर राजीव पटेल जी ने जैसे अपने किताब में लिखा है, तो वो किसी एक राइटर का नाम वहाँ पे कोई मुस्लिम है, वो जो मतलब इंडिया से बाहर गया था, उसने अपने किताब में कुछ लिखा था, तो नहीं, नहीं वहां से राजीव उसका पटेल जी बोलते हैं। वो तो सेकेंडरी रेफरेंस है। वो रेफरेंस जो है ना, लेकिन वो उसमें कुछ एविडेंस ऐसा लिखा उनका नहीं नहीं है। है। नहीं, वो एविडेंस हाँ, जो है ना, वो भी उसमें लिखा है ना कि उसका लेखक जो है वो किसी जगह पे गया था, 10 साल बाद गया था, तो हाँ, वहां पे उसको 2 सैनिक मिले। वो 2 सैनिकों से हाँ, उसने बात की, तो उन्होंने अपनी जो आपबीती सुनाई वो लिखा है। वो एक्चुअल सोर्स नहीं है। एक्चुअल सोर्स क्या है ना कि जब जलाया गया तो वहां से माइग्रेट करके जो तिब्बत में गए बौद्ध भिक्षु, उन्होंने अपने तिब्बती स्क्रिप्चर में जो लिखा है वो ज्यादा ऑथेंटिक है। समझ रहे हैं ना? वो तबाय के नासिरी जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो सुनी सुनाई बात 10 साल हाँ, बाद लिखा था। उससे भारत के लोगों को पता चला कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको जलाया गया। नहीं तो ये तो ब्राह्मणों ने बताया भी नहीं यहाँ पे भारत में कि यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय था। जो बता रहे हैं कि राम का सर जानते एक हैं, चीज और महाभारत सर। का जानते हैं, और यस सर, इनकी भीम यस की सर। गदा, सम्राट अशोक के जो पिलर था उसको भीम की गदा बता रहे थे। उस पर लिखे धम्म अभिलेख में कौन बताया महाभारत की था? लिखी हुई कहानी बता रहे थे। आपके काशी के पंडित हैं, काशी के जो पंडित हैं तो सर, विलियमसन ने उनके पास प्रतिलिपि भेजी थी। वो 1794 की बात है, 92 की, उन्होंने पूरा प्रतिलिपि जो जो टोपरा वर्जन का जो पिलर अभिलेख था उसका करवाया, लिख के प्रतिलिपि भेजा काशी में। काशी के ब्राह्मण कहते थे कि हम सर, सबसे बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने क्या कहा, वहां का एक ब्राह्मण लिया, कहा कि मैं बताता हूँ क्या लिखा है। उसने बोला कि ये भीम की गदा है, महाभारत काल से ना इस पर अभिलेख लिखाया गया है। अब महाभारत में जब ये लोग वनवास गए थे तब उसकी बातें लिखी हुई है और ये भीम की गदा है। ये बातें तब तक चलती रही। तो ब्राह्मण देख लीजिए कि ब्राह्मण को सम्राट अशोक के बारे में नहीं सर, पता, धम्म लिपि के बारे में नहीं पता। सुनिए ना ध्यान से, धम्म लिपि के सर, बारे में नहीं ये बात पता। है सर, आपका वो वीडियो देखता हूँ, ये सब हाँ, पता है, आप बोलते हम्म, रहते हैं, तो मैं इसी हाँ, बोलने हाँ, पे सवाल क्वेश्चन करूंगा।
कि सर जैसे आपको आप पता बोलते हैं था, ब्राह्मण को ये नहीं पता। बताइए, ये बताइए कि हाँ आपको ये बात रामायण महाभारत की जो आपको बताया है ब्राह्मण, तुलसीदास 17वीं सदी में 16वीं सदी में किताब लिखा रामचरितमानस, ये तो आपको पता होगा। यस सर। तो गोस्वामी तुलसी तो वो तो हाँ ब्राह्मण थे ना। हाँ हाँ उन्होंने सर। सर उनसे मेरा पहले, एक बात मेरा उनसे सुन जस्ट लीजिए पहले सुनिए, उनसे जस्ट पहले वो सर। अकबर के समय थे, अकबर से पहले अकबर का पिता हुमायूं था, हुमायूं से पहले बाबर था। तो इनके जस्ट हम्म, पहले ही अगर बाबरी मस्जिद बनी थी, राम मंदिर कोई जलाया गया था, या राम मंदिर तोड़ के मस्जिद कोई बनाई गई थी, उसका उल्लेख काहे नहीं किया वो तुलसी, अगर ऐसा कुछ किया गया था तो। चलिए ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ। सर आप जैसे अच्छा, कहते हैं कि चलिए चलिए, ये ब्राह्मण। बात मान हाँ लिए। अब एक काम और कर लीजिए, अगर ये बात आप एक मान ही सर लिए मेरी हैं। क्वेश्चन, एक बार मेरी क्वेश्चन सुन नहीं नहीं, लीजिए सर, उसके बाद आप प्लीज आप प्लीज इतनी सर। इतना बोले हाँ हैं, अच्छा बोलिए, चलिए आप ही की सुन लेते हैं, बोलिए, मैं आप ही की सुन मैं लेते हैं। हाँ एक बार सुनिए उसके बाद आप दिखाइएगा सर। हाँ आप बिल्कुल जैसे बिल्कुल बोलते हैं कि ब्राह्मणों बिल्कुल को बिल्कुल। थोड़ा सा, हम्म। 1 मिनट क्वेश्चन है। हाँ इसमें आप बोलिए ना, बोलते आप हैं कि बोलिए। ब्राह्मणों को पता नहीं था कि अशोक सम्राट भी कोई है या बौद्ध भी कोई है। तो सर मैं कहता हूँ भारत की और जितने लोग हैं 97%, वो लोगों को भी तो नहीं पता था। तो आप पर्टिकुलर ब्राह्मण को बोल के इस बात को जनरलाइज कर देते हैं कि ब्राह्मण ही हर चीज का दोषी। और लोग ठीक है, आप कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटियां नहीं थी तो वो जान नहीं पाए, लेकिन ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिट जाता। जब सब लोग बुद्धिस्ट हो तो इतनी आसानी से सब थोड़ी भूल जाएंगे। मान लो ब्राह्मण चालाक है, चलो कर दिया कुछ। सर 97% जो मैं ये कह रहा था कि जैसे आप जैसे ब्राह्मणों पे ही कहते हैं कि उनको हम्म। सम्राट अशोक का पता नहीं था, बुद्ध का नहीं पता था। मैं कहता हूँ और लोग भी है 97%, उनको भी तो नहीं पता था में से, हाँ तो उनको किसी कैसे को नहीं पता पता रहेगा? था क्योंकि। नहीं, उनको उनको लेकिन कैसे सर पता आप। रहेगा जब आप जो है, जो धर्म आप सब पर लाद रहे हैं, वो जब धर्म ये कहेगा कि भाई शूद्र का काम, एकमात्र काम ब्रह्मा ने कहा है कि आपको जो है तीनों वर्णों की सेवा करना है, और आप जब साफ साफ इसमें लिख दोगे कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ावे, ये देखिए ना, ये आपने पहले ही श्लोक में तो लिखा है, ये चैप्टर ये 10 सब लिखा तो मनुस्मृति है में। लेकिन। तो नहीं नहीं, इसका प्रभाव पड़ता है ना, इसी का प्रभाव पड़ता है, लोगों को आपने यही धर्म दिया है ना। आपके अलावा कोई धर्म था भारत में, बताइए हमें। ब्राह्मण संप्रदाय के सर अलावा भारत में और कोई धर्म था? कौन सा धर्म था बताइए, बहुजनों का और जैसे कौन सा सर धर्म था? सैविज जैसे सर ब्राह्मणों का भी हम्म। कोई सर पर्टिकुलर धर्म नहीं था। सैविज्म था, वैष्णविज्म था, तो और सब ब्राह्मण ही है ना, भक्तिवाद तो था। उन्हीं सबको तो मिला के हिंदू कहा गया, सबके सब ब्राह्मण ही तो थे, और कौन था वो? सर जैसे गुरु नानक, कबीरदास, ये लोग भी उल्लेख नहीं करते ना। ये बहुजन थे, ये कभी लिखे थोड़े हैं, इनकी लिखावट थोड़े पाई गई है। लिखने का अधिकार जो है संस्कृत में, ये तो ब्राह्मण लिखा है ना। आज जितनी भी तो सर किताबें अवेलेबल कबीरदास हैं, और वो गुरु सारे नानक, गुरु नानक जी ने जो वो लोग लिखा भी है, तो तो लिखे हैं। गुरु नानक जी ने नहीं लिखा ना, वो तो अर्जुन देव जी जो थे उन्होंने लिखा, और वो लिखा 17वीं 18वीं सदी में। और उस समय जो चीजें थी वो उनकी कंपाइल हुई धार्मिक रूप से। बाकी जो आपका सिखिज्म, पूरे भारत में सिखिज्म थोड़े था, वो तो एक क्षेत्र में था ना, एक क्षेत्र में था। और रैदास जी और लेकिन कबीर जी उन्हें के तो उन्हें भी इतिहास अनुयायी जो नहीं है। पता था। भाई आप ये बताइए, आप कबीर जी को अपने में मानते हैं, रैदास जी को अपने में मानते हैं, या अलग मानते हैं, अलग धर्म मानते हैं, पहले ये क्लियर कीजिए। सर मैं तो, ये धर्म ऐसा है कि सर मैं सब कुछ सम्मिलित, मतलब पढ़ता तो सबको हूँ। और पर्टिकुलर सबको मानने पढ़ते वाले हैं न ना। मानने वाली जब बात है। सबको मानते हाँ। हैं तो यहाँ पे आपकी जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें चैप्टर 10 देख लीजिए, मनुस्मृति, पहला जो श्लोक है लिखा है, अपने अपने कर्मों में निरत द्विजाति। कौन सी द्विजाति? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेदों को पढ़ें। वेद को पढ़ने के अलावा आपने किसी को कुछ पढ़ने नहीं दिया। और क्या लिखते हैं, इनमें ब्राह्मण ही वेद को पढ़ावे, अन्य कोई भी न पढ़ावे, यही निश्चय है। तो जब आप नियम ही बना देंगे कि ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, तो आप जब 10 जनरेशन को नहीं पढ़ाएंगे, 5 जनरेशन को नहीं पढ़ाएंगे, आप खुद ही सम्राट अशोक के पिलर को कहेंगे कि ये हम देखो, हम पढ़े हैं, विद्वान हैं, ये भीम की गदा है, महाभारत लिखा है। जब ऐसा झूठ बोलेंगे, समाज का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग ही जब झूठ बोलेगा, और बाकियों को पढ़ने और पढ़ाने ही नहीं देगा, तो क्या निकलेगा? कौन इतिहास जान पाएगा? भाई आपको, ब्राह्मणों को अपना इतिहास खुद नहीं पता। आपके सावरकर ने लिखा कि हम विदेशी हैं, ये बात तो आपको पता होगा। सावरकर जो पता है नहीं सर। उन्होंने कहा कि हम ईरानी हैं, ईरान से हमारे पूर्वज आए थे, और पूरी दुनिया भी मानती है, हम भी यही मानते हैं, आपके सावरकर ने लिखा। आपके सावरकर जो हैं गाय खाने अब के समर्थक भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश में ईरानी। गए थे,
विदेश में जाके वो भी मांस खाए थे, गाय गाय का मांस खाए थे, हैं? ये कोई काटजू करके हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भाई मांस खाते हैं। इतनी सारी चीज़ें आ रही है। अब ये बताइए आज उसी मांस खाने पर लेकर मॉब लिंचिंग हो रही है। ये त किसका दोहरा व्यवहार है? एक तरफ आप कहते हो कि हम ब्राह्मण जो हैं अग्रणी हैं, जैसा कहते हैं वैसा धर्म होना चाहिए, जैसा चलना चाहिए। अब वही काम आप करते हो और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको मार रहे हो, काट रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि वो बाकियों का दायित्व था। भाई बाकियों का दायित्व तब होता है ना जब आप जो है कह रहे हो कि सब लोग ब्रह्मा की संतान है, सब मनु की संतान है, कह रहे हो कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ावेगा। आप किसी को पढ़ने नहीं दोगे। आप खुद आप ये बताओ कि किसी ब्राह्मण ने क्यों नहीं लिखा कि नालंदा जो है वो जलाया मुस्लिम ने? किसी भी ब्राह्मण ने क्यों नहीं लिखा कि नालंदा, तक्षशिला, भारत में इतने सारे बौद्ध विश्वविद्यालय थे, क्यों नहीं उन्होंने लिखा कि इन बौद्ध विश्वविद्यालयों में ब्राह्मण पढ़ाते थे? अगर कोई षड्यंत्र किया, किसी दूसरे विदेशी ने आके अगर कुछ किया, तो आपको लिखना चाहिए था कि हमारे आँखों के सामने नालंदा जलाया गया, तक्षशिला जलाया गया। छोटी-मोटी तो यूनिवर्सिटी थी नहीं, विदेश से आते थे सब पढ़ने के लिए। ज्ञान का केंद्र जो है, वो तो बहुत बड़ा होता है ना, वो तो नामियर होता है। अब ब्राह्मण दावा कर रहा है कि हम ही पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, तो ज्ञान के केंद्र का उसको पता होना चाहिए था। वो ये दावा कर रहा है कि हम 5000 साल पहले का महाभारत जानते हैं। वो ये दावा कर रहा है कि आज से 17 लाख साल पहले जो रामायण हुआ था, उसमें सीता क्या कपड़ा पहनी थी, रावण लेके जा रहा था, तब कौन-सा आभूषण कहाँ गिराई थी, कौन क्या सेंटेंस बोल रहा था, वो तक उसको याद है। और उसको जब 13वीं सदी में जलाया जा रहा है नालंदा, उसके बारे में मुँह नहीं खोल रहा, तक्षशिला के बारे में मुँह नहीं खोल रहा, उन जगहों को कब्जा कर के बैठा है। सारे मंदिरों को महाविहार जो बौद्धों के महाविहार है, मूर्तियाँ अब सारी चेक हो रही है तो पता चल रहा है कि सब बुद्धिस्टों की हैं, वहाँ-वहाँ कब्जा करके बैठा है। झूठ-झूठ कहानियाँ परोसा है, बनाया है। अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना रहा है। इन सब चीज़ों को देख के क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर आप वाक़ई में निष्पक्ष होते योग पांडे जी, वाक़ई में, तो आप पता है क्या कहते हैं? जी, कहते कि हमारे आपके जी पूर्वज सर। जो है ना उन्होंने गलत किया है। आपको ये मानना चाहिए था। बताइए आपके पूर्वजों ने गलत किया कि नहीं किया? यही बता दीजिए। सर गलत किया है जातिवाद फैलाकर और किया खासकर है ना? जाति वाली किताबें, गलत किताबों को लिखकर। लेकिन सर मैं थोड़ा सा हुँ। हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था, ग्रंथों के वही परिप्रेक्ष्य में ये ग्रंथ तो को ही तो वो इतिहास बता रहे हैं ना। ग्रंथ को काल्पनिक थोड़ी लेकिन सर बता रहे हैं। वो तो कह हम रहे हैं कि हमारा हम इतिहास है यही। जैसे हाँ, हम आप बोलिए। बात करेंगे एविडेंस एविडेंस बेस्ड बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे बिल्कुल, अगर बिल्कुल हम बात आप करेंगे। और हम बिल्कुल, आप मुझे एक सबूत बता दीजिए कि 10वीं सदी से पहले ब्राह्मणों का सबूत भारत में बता दीजिए। आइए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर बात करते हैं। आप ब्राह्मण की बात कर रहे थे ना, आइए हम बात करते हैं कि 7वीं-8वीं सदी से पहले उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बताइए आपका कोई आपके पास ऐसा एविडेंस है जिसमें पता चले कि 7वीं-8वीं सदी से पहले भारत में ब्राह्मण थे तो वो करते क्या थे? क्योंकि जितने मंदिर-वंदिर बने हैं, ये सारे मंदिर जो है 1000 सवा हज़ार से ज़्यादा पुराने हैं नहीं। पूजा-पाठ का भी कार्यक्रम 1000 साल से शुरू हुआ है। तो उससे पहले सर ब्राह्मण अगर मंदिरों में पुजारी बन के नहीं थे, तो वो करते क्या थे? ये ज़रा बताइएगा मुझे। हाँ, बोलिए वी पांडे। सर सर बौद्ध धर्म की बहुत सारी शाखाओं में थे। आप ये मानते हैं कि आपके पूर्वज बुद्धिस्ट थे? सब नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है हुँ। कुछ कुछ मतलब कुछ लोग थे संगीत अच्छा कुछ बुद्धिस्ट में। लोग थे। तो जो मतलब कुछ लोग थे वो क्या हो गए? आज की डेट में क्या हो गए वो लोग? अभी तो मर गए हैं। अच्छा वो सब मर गए। अच्छा जो लोग नहीं थे, वो लोग क्या कर रहे थे उस समय? कैसे वो जीविका कैसे निर्वाह करते थे? वो सर शायद नॉर्मल जिंदगी जीते होंगे या हुँ। जैसे और लोग जीते जीविका? हैं समाज के नहीं और जी समाज के। जीविका कैसे हाँ चलाते थे? सर जैसे कि और भारत के और जो नागरिक उस समय जैसे जी रहे होंगे, कृषि उसी कर रहे होंगे, वैसे ही काम कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, वो तो उसमें लिखा हुआ है ना, आपका जितने जो धर्म ग्रंथ है, उसमें ब्राह्मणों का वो जीवन यापन कैसे करना है, वो तो साफ-साफ लिखा हुआ है उसमें। उसमें तो लिखा हुआ ये है तो कि सर बहुत ब्राह्मण जो बाद में है, आ वो गया सिर्फ़ है। वेद ही पढ़ सकता है। नहीं, देखिए बाद में क्या होता है, उस समय अगर कोई ब्राह्मण फिर ये तो झूठ हो गया ना कि ये सब ईश्वर की वाणी है। आपके धर्म ग्रंथ ईश्वर की वाणी नहीं है फिर, इसका मतलब ये हुआ। क्यों योग पांडे जी? नहीं सर मैं कह रहा हूँ ग्रंथ थोड़ी लेट में लिखे गए हैं। हाँ, ठीक जल्दी है, आपका अब ईश्वर से ईश्वर की कोई वाणी नहीं ना है, आप हाँ, ये बात मानते हैं ना? नहीं सर कोई सब भी लिखित धर्म है। ग्रंथ हाँ, सब लिखित है ना। गीता जो है वो कृष्ण की हुँ, वाणी नहीं है, ये बात आप मानते हैं ना कि ब्राह्मणों ने बाद में लिखा है? तो हाँ सर वो तो स्पष्ट है, कोई इससे थोड़ी है, वो कैरेक्टर है। देखिए, तो साथियों ये इस बात को पुष्टि करते हैं, मानते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं, बाद में लिखे हैं, ईश्वर से इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं। तो बस सिंपल सी बात थी, सारे ब्राह्मणों को, सारे शंकराचार्य आज के जो हैं, आप चूँकि ब्राह्मण हैं, तो आप शंकराचार्यों से कॉन्टैक्ट कीजिए, सारे ब्राह्मण समुदाय से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे कहिए
कि एक बार वो लोग इस बात की कह दें, लोगों के सामने कह दें कि भाई जितने धर्म ग्रंथ हम लोगों ने लिखे हैं, इसका किसी भी ईश्वर से कुछ लेना-देना नहीं है। आइए हम लोग मिल-जुल के रहते हैं, यही तो कहना है। सब लोग मिल-जुल के रहेंगे, अपना ब्राह्मणवाद वो त्याग दें। क्योंकि इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर वो अपने को ऊँचा कह रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर श्लोक है चैप्टर 10 का, 15 नंबर श्लोक है। ये क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय से शूद्रा में जो उत्पन्न कन्या होगी उग्रा कहेंगे, ब्राह्मण से जो उत्पन्न होगा बालक उसको आवृत कहेंगे, अंपष्ट ब्राह्मण और वैश्य से जो उत्पन्न होगा उसको आभीर कहेंगे, और कह रहे हैं कि अयोग्यवी कन्या शूद्र और वैश्य से उत्पन्न होगी उसको धिग्र कहेंगे। ये खुद ही जाति व्यवस्था बना रहे हैं कि अगर एक ब्राह्मण अगर किसी वैश्य को प्रेग्नेंट कर दिया तो उसका बच्चा जो है एक नई जाति बना देगा। तो वो जाति व्यवस्था बना रहे हैं इतनी सारी, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि ये जितनी जाति व्यवस्था है, ये हम ब्राह्मण हमारे पूर्वजों की देन है। ये पूरा जातिवाद, इस सारी किताबों को हम जलाते हैं, खत्म करते हैं। आइए हम जातिवाद को खत्म करते हैं, इतना ही तो कहना है। ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज आगे आ जाता है, कहता है कि ये सारी जितने भी ये जातियां जो हमने अपनी किताबों में लिख रखी है, बता रखी है कि वर्ण संकर से कौन कौन सी जातियां पैदा होती है, क्या क्या चीज होती है, कौन नीच हो जाता, कौन ऊंच हो जाता, हम कैसे ऊंच हैं, ये जो ब्रह्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पे हमने जो कहला रखा है, ये सब झूठ बात है। हम इसका त्याग करते हैं। आज इसमें से हम से भी इंसान, ये वो भी पता नहीं इंसान। चल पाता है कि कौन बोलिए। प्रमुख है ब्राह्मणों का, कौन विभाग प्रमुख है, या कौन प्रमुख है, जिस ये पता नहीं चल पाता। कोई नहीं सद्गुरु है तो नहीं नहीं, कोई देखें, शंकराचार्य है, शंकरा ये पता नहीं चल शंकराचार्य, पाता। अच्छा, देखिए भारत भारत में प्रोफेसर। कितने शंकराचार्य हैं? हाँ कितने शंकराचार्य हैं भारत में? सर, ये शंकराचार्य के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। भारत में जितने बड़े-बड़े मंदिर हैं, उनका सबका एक महंत होगा। होगा ना सबका महंत? हाँ, महंत जानता हूँ। हाँ, महंत होते हैं। तो सारे महंतों को, हम्म, आप ब्राह्मण हैं तो आप अपने समुदाय में जाइए, सारे महंतों को समझाइए कि आप लोग ये जितने भी धर्म ग्रंथ है, एक बार आप लोग ऐलान करें कि सब हम ब्राह्मणों ने लिखे हैं, ईश्वर से इसका कोई नाता नहीं है। देखिए 2 रास्ता सर, है, या तो इस्कॉन ब्राह्मण वालों लोग इस चीज़ इस्कॉन को, वाले को बोलता हूँ, मानते ही नहीं। इस्कॉन को क्यों बोलिएगा? उसका तो इस्कॉन। नया-नया धंधा आया है, वो तो सोचेगा कि अभी नया-नया मटेरियल है। ये तो जैसे एएम जब रिलीज़ हुआ था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एफएम को लॉन्च होने में अगला 50 साल से भी ज़्यादा लग गया। उसको लॉन्च ही नहीं कर रहे थे। हालाँकि एफएम बेहतर था साउंड, लेकिन लॉन्च ही नहीं कर रहे थे। कह रहे इतना पैसा लगाए हैं एएम में, तो काहे हम एफएम लॉन्च करें, पहले पैसा कमा लेते हैं। तो वो तो कहेगा कि हम 1965 प्रोफेसर, में इसका अभी नए-नए इन्फ्लुएंस आए ज्यादा है। हैं। नहीं, वो कहेगा ना कि अभी तो हम हम्म, नए-नए खोले हैं 1965 में, अभी तो नया-नया हमारा बिज़नेस है। ये लोग 1000 साल से कमा रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा बिज़नेस कर लें, पहले ये लोग बंद करें तब हम बंद करेंगे। वो काहे सुनेगा आप? तो पहले जो है हम्म, आप शंकराचार्यों को कहिए कि सारे शंकराचार्य जो हैं, आप देखें, आप अपने बिरादरी में जाइए, यही कर्तव्य है। यहाँ पे लोग कहते हैं, पूछते हैं कि आप मुस्लिम को काहे नहीं टारगेट करते, ईसाई को काहे नहीं टारगेट करते? तो भैया हम तो सीधे कहते हैं कि एक मुस्लिम जो है वो एक मुस्लिम को टारगेट कर रहा है ना, वो अपने घर में अपनी सफाई कर रहा है। एक ईसाई जो है ईसाई के हम्म। घर में सफाई कर रहा है। हम जिस परिवार में, जिस समाज में जन्म लिए हैं, हम उसकी बात करेंगे। आप जिस समाज में जन्म लिए हैं, तो आप अपने समाज को सुधारने की बात करेंगे ना, आप उनमें जाइए। जाइए उनसे कहिए कि भाई आप लोगों के धर्म ग्रंथों में जब जातिवाद है, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि जातिवाद जो है अंग्रेजों और मुगलों ने बना दिया, आप खत्म कीजिए भेदभाव। कहिए कि आज से हम ब्राह्मण नहीं इंसान हैं। आप क्यों, शंकराचार्य जो है जब बैठता है तो ऊंचे पद पर बैठता है, उसके नीचे बाकी लोग नीचे बैठते हैं। हम तो मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को और भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को देखे हैं कि वो नीचे बैठे हैं जमीन पे, अब ब्राह्मण शंकराचार्य जो है या जो भी पदवी का महंत जो ऊपर बैठा हुआ है, ये क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं? वो सुधार करेंगे ना, जहां से जो बीमारी है वो सुधार करें ना, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब आप भेदभाव खत्म कर देंगे अपने एंड से, आपके तरफ से जो रुका हुआ है, आपके तरफ से जो गड़बड़ी है, फिर आप कह सकते हैं फ्रीली कि भाई हम अपने तरफ से खत्म कर दिए हैं, अब आप लोग आगे आइए। समझ रहे ना? आप हम लोगों को आके कितना भी बोलेंगे कि हम इस पक्ष पे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, देखिए आप अपने को ब्राह्मण भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कैसे आपको पता चला ब्राह्मण? ये धर्म ग्रंथों ने आपको बताया है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन धर्म ग्रंथों को आप लेकर आए। इसने बताया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, जन्म से ही ऊँचा होता है, आपको जनेऊ पहनना है, आपका उपनयन संस्कार होगा, आपकी शादी जो है कुंडली बनेगी, आपकी शादी भी ब्राह्मण में होगी, ये गोत्र होगा। ये सारा चीज़ आपके पूर्वजों ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से यही सब तो किया है, तभी तो आप अपने को ब्राह्मण समझ रहे हैं, और तभी आपको ऐसा लगा कि यार हमारे ब्राह्मण के बारे में ऐसा क्यों बात आ गई कि ब्राह्मणों ने नालंदा जलाया, तब आप यहाँ पे आए क्वेश्चन पूछने। यानी कि अभी आपका जातिवाद जो है ब्राह्मण धर्म के प्रति अभी वो बाकी है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है। अभी आप खुद जातिवाद में फंसे हुए हैं। जब वो मोह निकल जाएगा ना कि हाँ हम ब्राह्मण में नहीं, हम तो इंसान हैं यार। जब इंसान है तो हम ब्राह्मण का पक्ष क्यों लें? हम क्यों ना एससी एसटी ओबीसी का पक्ष ले लें?
हम क्यों ना मुस्लिम या ईसाई जो है, जो भी मतलब कि जिनके साथ दिक्कत है, हम उनका क्यों ना पक्ष लें? ये जब आपके मन के अंदर भावना आ जाएगी, तब मैं ये मान के चलूँगा, हर व्यक्ति के अंदर जब ये भावना आ जाएगी कि गलत को गलत कहेगा, तब ये मान के चलिए कि तब ये समझिए कि तब जातिवाद जो है ये डाइल्यूट हो रहा है। खत्म नहीं, डाइल्यूट हो रहा है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, योग पांडे जी, चलें फिर। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। नेचुरल वर्ल्ड लिखते हैं, जाहिलों की संस्कृति दुनिया देख रही है, जय भीम। एक अभी कल जो है एक वीडियो आई है, मेरे ख्याल से जो भी दर्शक यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो ट्विटर या इंस्टा या जो भी वीडियो हो वो मुझे शेयर कीजिएगा, जिसमें एक कोई व्यक्ति जो है, वो गया था किसी ब्राह्मण के यहाँ कुछ जातीय जनगणना या कुछ भी जनगणना या सर्वे कुछ था उसके लिए। और वहाँ का ब्राह्मण जो है वो पानी दिए सब पीने के लिए, तो वो पी लिया, पानी पी लिया। उसके बाद से ब्राह्मण ने उसकी जाति पूछ ली। अब उसने अपनी जाति बता दी कि तो वो देख लिया, अरे! ये नीच जात का है, अब उसको गाली देने लगा, डपटने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने पानी कैसे पी लिया? तूने ये कैसे कर लिया? वो कैसे कर लिया? मतलब सरेआम वो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, वो गाली दे रहा है। अब वो कह रहा है कि आपने पानी जब दिया था पीने के लिए, तो पहले आपने जाति थोड़ी पूछी थी। आपने तो पानी पिला दिया, बाद में आप जाति पूछ रहे हो। तो जो जाति था वो मैंने बता दिया और उसको घर से भगा दिया, मतलब गाली-गलौज करके। मतलब ये भारत में चल रहा है, ये ब्राह्मण लोग जो हैं इनकी ये संस्कृति हो गई है। इस तरह के तिकड़म पे लोग कह रहे हैं कि भाई जातिवाद कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि जातिवाद कहाँ है?